हेलो दोस्तों। आज हम आपको हार्डी 5 बेलों के बारे में बताने वाले हैं जो हमने जहां जहां जिनको जिनको दिया है यहाँ आसपास में और लगी हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं और ऐसी भरी गर्मी में भी फ्लोरिंग हो रही है उन पे। तो आइए जानते हैं वो कौन सी हार्डी बेलें हैं जो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। पहले नंबर की जो बेल है हमारी, ये टिकोमा, ऑरेंज टिकोमा, ट्रम्पेट वाइन भी इसको कहते हैं। इतने बड़े बड़े फूल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गुच्छे में फ्लोरिंग होती है, इसमें काफी अच्छे से सरवाइव करती है। और ऐसी तेज गर्मी में आप कोई शेड मत लगाइए, कोई शेड मत लगाइए, बिना शेड के ही चलेगा ये। और गुच्छे गुच्छे में फूल आते हैं। इसी में ही एक वैरायटी ये है, देखिए, ये मधुमक्खी की तरह फूल होता है। आगे से जो इसका मुंह होता है मधुमक्खी की तरह होता है और अंदर से रोवे जैसे निकले होते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। और इसमें भी गुच्छे गुच्छे में फूल आते हैं। तेज धूप में भी आपकी ये खराब नहीं होगी। अगर जमीन है तब तो सोने पे सुहागा। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी आपके ढेर सारे फूल देगी, तेज गर्मी में भी। दूसरी जो बेल है हमारी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रेड कलर के गुच्छे में फूल आते हैं, गुच्छे में। क्लोरोडेंड्रॉन बोलते हैं इसको। बहुत ही अच्छे से सरवाइव करती है और फ्लोरिंग बहुत ही अच्छी होती है, किसी भी मौसम में खराब नहीं होगी। बस एक बार अगर सही तरीके से आपने सेट कर दिया तो मान लीजिए आपके गार्डन को हमेशा फूलों से भर देगी ये। और एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, पत्ते भी खूबसूरत लगते हैं और फूल का क्या कहना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये दूसरी बेल थी हमारी। अब बात करेंगे हम तीसरी बेल के बारे में। तीसरे नंबर की जो बेल है हमारी, ये है ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट दोस्तों बहुत ही अच्छे से सरवाइव करती है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए इसका लगाने का और डायरेक्शन सही होना चाहिए। ऐसा है, इसको लोग लगा देते हैं और फर्टिलाइजर वगैरह नहीं दे पाते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा अच्छे से फ्लोरिंग नहीं हो पाती है और ज्यादा अच्छे से सरवाइव भी नहीं कर पाती है। तो आपको इसके लिए कुछ थोड़ी सी स्पेशल देखरेख करनी पड़ेगी। फुल सनलाइट में रख दीजिए आप इसको, लेकिन हर महीने गुड़ाई करिए और इसमें हर महीने अच्छी क्वालिटी की खाद अगर देंगे तो अच्छे से सरवाइव करती रहेगी। और इसमें जब फूल आता है दोस्तों, बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि डबल शेड में होता है। पहले व्हाइट खिलता है, व्हाइट में फिर वो व्हाइट वाला जो फूल होता है वो यूं करके खिलता है, फिर उसके अंदर हार्ट शेप में निकलता है रेड कलर में। वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें भी कलर और फूलों की डिजाइन तरह तरह की होती है, 2-3 वैरायटी होती है। जो आपको अच्छी लगे किसी भी नर्सरी पे जाएं और ये बेल खरीद करके लाएं। बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी और इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। फूल तो है ही है खूबसूरत और इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है, फिर क्या कहना, जमीन पे तो कोई सा भी प्लांट आप लगा दीजिए, कोई सी बेल आप लगा दीजिए, बहुत स्पीड से चलती है। और आपको जमीन में इतनी ज्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ेगी जितनी गमले में करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, जमीन के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है पौधों को। गमलों में देखना रहता है, जैसे कि बारिश हो रही है, पानी तो नहीं भर गया, पानी से जड़ें गलने लगती हैं, प्लांट खराब होने लगता है ना। धूप में, तेज गर्मी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है और मिट्टी सूखने की वजह से, ज्यादा सूखने की वजह से पत्ते वगैरह मुड़ने लगते हैं। तो जमीन में ये चीज नहीं होती है। गमले में थोड़ी देख रेख ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन गमले में भी अच्छे से सरवाइव करती है। चलिए अब चौथी बेल के बारे में बताते हैं। चौथी जो बेल है दोस्तों हमारी, ये है गार्लिक वाइन। गार्लिक वाइन के पत्ते देख रहे हैं आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इसके पत्ते। और इसका पत्ता अगर तोड़ करके आपने इस तरीके से मेड़ दिया तो गार्लिक की खुशबू आएगी, लहसुन की खुशबू। तो लहसुनिया बेल, गार्लिक वाइन, आप इसको भी लेकर के आ सकते हैं। इसमें डार्क कलर के भी फूल होते हैं, लाइट कलर के भी फूल होते हैं, लेकिन लगता बहुत खूबसूरत है, बहुत आसानी से लग जाता है। बस इसको भी आप अगर गमले का साइज ले रहे हैं, छोटा पौधा ऐसा लेकर के आ रहे हैं आप, तो कम से कम 12 इंची का गमला होना चाहिए। और अगर हो सके ज्यादा कोशिश करनी है आपको, मिट्टी का या फिर सीमेंट का पॉट लीजिए। अगर इन दोनों में से पॉट किसी का भी लेते हैं आप, तो यकीन मानिए आपके पौधे अच्छे से सरवाइव करेंगे। प्लास्टिक में ज्यादा अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाती है और फूल भी नहीं अच्छे से दे पाती है ये बेल। तो आप मिट्टी का या सीमेंट का पॉट लीजिए, कम से कम 12 इंची का, छोटे पौधे के लिए। तो इसको भी किसी भी नर्सरी से जा करके आप ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से लग जाएगी आपकी ये बेल। बस वही है, आपको जो हमने बताया, गमले में सही देखरेख अगर रखेंगे तो अच्छे से प्लांट आपका सरवाइव करेगा। और जमीन अगर है तो आप लगा दीजिए, आपको ज्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है,
अब जो हमारी लास्ट बेल बची है दोस्तों, अगर उसके बारे में आपने जान लिया और वो बेल आपने अगर लगा ली तो यकीन मानिए आपका गार्डन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मधुमालती, हम मधुमालती की बात कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है और साल में कम से कम 8 से 9 महीने लगातार फूल देती है और गुच्छे गुच्छे में फूल आते हैं। ये देखिए, एक ये वैरायटी है मधुमालती की और एक ये वैरायटी है और एक आती है इसमें देसी। तो तीनों में से आप कोई सी भी लगा सकते हैं और डबल फ्लावर में भी आता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये वाली जो वैरायटी है इसमें एक डबल फ्लावर में भी आता है और इसमें भी आती है। तो बहुत ही अच्छे से सरवाइव करने वाली है, कहीं भी किसी भी मौसम में खराब नहीं होती है ये। बस इस चीज का ध्यान रखिए, आपको जो हमने बताया पहले कि मिट्टी जब सूखे तभी पानी दीजिए और जमीन में अगर लगा हुआ है तो आपको ज्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बेल बहुत ही हार्डी है और सभी बेलों से ज्यादा फूल देने वाली बेल होती है ये मधुमालती, जो हल्की हल्की खुशबू भी होती है और खुशबू से भी आपके गार्डन को भर देगी और फूलों से भी भर देगी और ग्रीन पत्ते तो होते ही हैं इसके। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हम एक वीडियो बना रहे हैं इस समय ठंडी खाद लिक्विड में और उसकी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। और इतनी बढ़िया फर्टिलाइजर है वो, अगर आपने अपने पौधों में यूज किया तो यकीन मानिए ऐसी भरी गर्मी में आपके पौधे बहुत ही अच्छे से सरवाइव करते रहेंगे, खराब नहीं होंगे। क्योंकि लोगों की शिकायत इस समय आ रही है और हमारे पास जो कस्टमर आते हैं नर्सरी पे वो भी बता रहे हैं भैया पौधे बहुत खराब हो रहे हैं, पत्ते वगैरह जल रहे हैं और सूख रहे हैं बहुत सारे पौधे। तो अगर आपने वो वीडियो अगर आपने देख लिया और अगर वो फर्टिलाइजर आपने अपने प्लांट के लिए यूज कर लिया तो यकीन मानिए आपके पौधे बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। एक और जरूरी बात बता दें दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब आ चुके हैं। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।